और अब उन्नाव रेप मामले की बात करते हैं। इस मामले में बड़ी खबर ये आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है सीबीआई। कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली, उस जमानत को सीबीआई अब चुनौती देने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जो है उसने सेंगर को जमानत दी है, लेकिन अब सीबीआई ने यहां पर एसएलपी दाखिल करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट में भी सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। तो जब से जमानत मिली है, जो पीड़िता है अपनी मां के साथ, पहले वो इंडिया गेट के पास प्रदर्शन करती नजर आई, जिन्हें बाद में मौके से हटा दिया गया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये कैसा न्याय है जब हमारे साथ इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद आरोपी को यहाँ पर जमानत कैसे मिल सकती है। तो अब सीबीआई यहाँ पर तैयारी कर रही है इस फैसले को चुनौती देने के लिए। डिवीजन बेंच जो है उसने जमानत दी है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली, उसका मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है, उनसे भी पीड़िता ने मुलाकात की है। कल शाम को ही दिल्ली में करीब 1 घंटा चली है ये मुलाकात। राहुल गांधी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिलवाया है, ये पीड़िता का कहना है। पीड़िता के परिवार की मांग है कि रेप केस के आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत हर हाल में रद्द होनी चाहिए, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसी सिलसिले में पीड़िता अपने परिवार के साथ 10 जनपद जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उसने मुलाकात यहां पर की है और उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्नाव रेप पीड़िता ने 10 जनपद पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। क्या आपने दुख दर्द इनसे साझा किया और क्या आश्वासन साझा ये किया? मैंने सारी अपनी घटना बताई और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम आपको बेटा न्याय दिलाएंगे और आप लीगल से भी न्याय दिलाएंगे। आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। ये किनके शब्द थे? ये किसने कहा? ये दोनों लोगों के शब्द, एक ही शब्द थे कि आप परेशान मत होइए, आप हिम्मत रखिए। आप एक हिम्मती लड़की हैं, आप परेशान मत होइए, हम बैठे हैं। इस लड़ाई में इसका पहला ऑर्डर है कि कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोपी, जो एक लड़की के साथ रेप किया, परिवार को खत्म कर दिया, बाप को खत्म, सबको खत्म कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर जज साहब दया खाते हुए बोले कि उनको जमानत दे दी। एक रेप विक्टिम गिड़गिड़ाती रही, उसको उसकी ना सुन के उनके फेवर में कर दिया। तो यहाँ पर पीड़िता और पीड़ित परिवार जो है फिलहाल बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लड़ाई जो है इसे आगे जारी रखेंगे और इसी के चलते पीड़िता ने कैंडल मार्च भी निकाला। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये कैंडल मार्च निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है पीड़िता। जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये परिवार। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना दर्द बताएंगे, ये भी पीड़िता ने यहाँ पर कहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, कब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये कुछ पता नहीं है कब हम जा सकते हैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और मैं जनता से गुहार लगा दूं, मुझे जनता न्याय दे, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर पे भी बोल रही हूँ, हमसे मिले, मैं अपना दुख बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैं राष्ट्रपति जी, वो एक महिला है, महिला का दर्द वो भी समझती है कैसा होता है। मैं उनसे भी मिलने का टाइम मांगी हूँ कि मैम हमसे मिलिए, मैं अपना दुख बताऊं और मुझे न्याय दीजिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जब से जमानत का फैसला सुनाया, तब से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इस फैसले के बाद लगातार न्याय दिलाने के लिए रेप विक्टिम का साथ देने वाली एक्टिविस्ट योगिता भयाना से हमारे संवाददाता रवि रंजन शुक्ला ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवा। कैसे आप ये सारी चीजें देख रही हैं? काश हम सब देख पाते कि अगर सीबीआई सच में सीरियस होती, अपोज करती ना उस चीज़ का। जब वो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, जब वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनको करना चाहिए था। अब खाना पूर्ति कर रहे हैं, या मैं कैसे बोल दूं, बट जहाँ तक कि मेरा माइंड कहता है इतने सारे केसेस को देखते हुए कि सीबीआई ने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। मैम, सीबीआई ने ये भी कहा है कि लगातार जब हाईकोर्ट में जो भी दलीलें उनकी तरफ से दी गई, तो इस जमानत का न सिर्फ पीड़िता की तरफ से विरोध किया गया, बल्कि उनकी तरफ से भी जो विरोध है वो लगातार वहाँ पर किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो जमानत है वो दे दी गई थी। देखिए, वो ये पुरजोर जोर से अगर किया जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर मैं कह रही हूँ, मैं गलत साबित हूँ, मुझे लगता है काश मैं गलत साबित हूँ और सच में सीबीआई अपना पुरजोर लगा के पीड़िता को न्याय दिलाने में शायद मदद करे। काफ़ी केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे हुए हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ, पर फिर भी होप अगेंस्ट होप उम्मीद करती हूँ कि इस बच्ची के साथ जो इतनी नाइंसाफी हुई है, एटलीस्ट मानवता के नाते ही सुप्रीम कोर्ट इसे न्याय दे।
तो शर्तों के साथ यहाँ पर कोर्ट ने जमानत दी है सेंगर को। 15 लाख के मुचलके पर ये रिहाई हुई है। पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में वो इंसान नहीं जा सकता है और यहाँ पर किसी तरह की धमकी अगर देने की कोशिश की या किसी भी तरह की जो शर्तें हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर ये जमानत फौरन रद्द हो जाएगी। अब जब सीबीआई इस मामले को आगे लेकर जाएगी, बड़ी अदालत में दाखिल करेगी ये मामला, तब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में किया जाता है।